तो अब हम लोग पढ़ाई करेंगे लिम्फॉइड ऑर्गन। तो दो तरह के लिम्फोसाइड हैं, टी लिम्फोसाइड एंड बी लिम्फोसाइड। ये लिम्फोसाइड जहाँ पे ओरिजिनेट होती है, जहाँ पे ये पॉलीफ्रेट होती है, जहाँ पर ये मैच्योर होती है, जहाँ पर ये स्टोर्ड रहती है, उन्हें बोलते हैं लिम्फॉइड ऑर्गन्स। तो टी लिम्फोसाइड हो या बी लिम्फोसाइड हो, दोनों टाइप के लिम्फोसाइड का फॉर्मेशन डेवलपमेंट कहाँ पे शुरू होता है? बोन मैरो में। और इनको बनाने वाली जो सेल्स है उनको बोलते हैं लिम्फॉइड स्टेम सेल्स, लिम्फोसाइड प्रिकर्सर सेल्स। तो दोनों तरह के लिम्फोसाइड बोन मैरो में बनना शुरू होंगे, उनका डेवलपमेंट, उनका फॉर्मेशन, लेकिन टोटल लिम्फोसाइड बोन मैरो में मैच्योर नहीं होंगे। आफ्टर इनिशिएशन सम इमैच्योर लिम्फोसाइड migrate from bone marrow and enter in thymus for their maturation। और जो वहाँ जाके मैच्योर होंगी, थाइमस में जो मैच्योर होंगी, उन्हें टी सेल्स बोलेंगे। बाकी लिम्फोसाइट बोन मैरो में ही रह गई, उन्हें बी लिम्फोसाइट बोलेंगे, बी सेल्स बोलेंगे। दिस इन टी सेल्स the later T denotes thymus and in B cells the B denote bursa of Fabricius। एक्चुअली बी सेल्स का डिस्कवरी मैमल्स से पहले बर्ड्स में हुआ था। तो प्रायर टू मैमल्स दीज बी सेल्स डिस्कवर्ड इन बर्ड्स। बर्ड्स के जिस लिम्फॉइड टिश्यू में इसकी डेवलपमेंट हुई थी वो है बर्सा ऑफ फैब्रिसियस, हेंस नेम बी सेल्स। दोनों सेल्स मैच्योर हो रही है। तो मैच्योर होने का मतलब क्या है? मैच्योर होने का मतलब ये है कि इनकी सेल्स के सरफेस पे रिसेप्टर आ गए हैं, सेंसिटिव हो गई है। फ्यूचर में जब भी कोई इन्वर्टर या एंटीजन इनके सामने आएगा तो वो रेस्पॉन्ड करेंगी। जब सेल यहाँ पे मैच्योर हो गई हैं तो मैच्योर होने के बाद सेल फिर से माइग्रेट करेंगी। आफ्टर मैच्योरेशन दीज सेल्स, टी सेल्स एंड बी सेल्स माइग्रेट्स फ्रॉम बोन मैरो, और माइग्रेट करके कहाँ स्टोर हो जाएंगी? सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन में, स्प्लीन में आ गई हैं, लिम्फ नोड्स में आ गई हैं, टॉन्सिल्स में आ गई हैं, पेयर्स पैचेस में आ गई हैं, अपेंडिक्स में आ गई हैं। यहाँ पे सेल स्टोर्ड रहेंगी। और जब अब फ्यूचर में कोई एंटीजन आएगा तो ये स्टोर्ड लिम्फोसाइड है उससे अट्रैक्ट करेगी, और एंटीजन से जब इंट्रैक्ट होगा तो माइटोटिक डिवीजन होगा। जो सेल्स फ्यूचर्स के लिए संभाल के रख ली जाएंगी उन्हें मेमोरी सेल बोलेंगे, और कुछ सेल्स उसी समय काम आ जाएगी उन्हें इफेक्टर सेल्स बोलेंगे। मेमोरी सेल्स लॉन्ग लिव्ड होती हैं जो फ्यूचर में सेकेंड इम्यून रिस्पॉन्स देती हैं, और जो इफेक्टर सेल्स होती हैं वो उसी समय रोल प्ले करेंगी। ये शॉर्ट लिव्ड होती है। और इफेक्टर बी सेल्स जो होती है उनको हम लोग प्लाज्मा सेल्स भी बोलते हैं, और वो एंटीबॉडीज बनाती हैं। तो इस तरह से ये लिम्फोसाइड हमें क्या कर रही है? एक्वायर्ड इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रही हैं। तो बी सेल एंटीबॉडी बनाती है और टी सेल उनकी हेल्प करती है। तो व्हाट आर एंटीबॉडी? एंटीबॉडीज आर ग्लाइकोप्रोटीन। ये मैंने एंटीबॉडी का मॉलिक्यूल दिखाया। केमिकली देखें तो एंटीबॉडी ग्लाइकोप्रोटीन है, एंड दीज आर सेक्रेटेड बाय प्लाज्मा बी सेल्स, जिन्हें आप इफेक्टर बी सेल्स कह रहे हैं। एक टिपिकल एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर आप लोग देखें तो एक टिपिकल एंटीबॉडी के अंदर 4 पेप्टाइड चेन है, 2 हैवी चेन्स है और 2 लाइट चेन्स है। ये सब लाइट चेन है, और ये जो लॉन्ग चेन दिखा रखी है ये हेवी चेन है। तो 4 चेन हो गई। आपने कहा 2 हेवी है और 2 लाइट है, तो इसे डिनोट कर सकते हैं हम लोग H2L2। तो हेवी चेन हो या लाइट चेन हो, ईच टर्न हैव 2 टर्मिनेट। एक एन एमिनो ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है और दूसरा कार्बोक्सिलिक ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है। इन एंटीबॉडीज के भी कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे आपने कहा IgG, IgT, IgA और IgE और IgM। ये कुछ टाइप है जो एंटीबॉडी प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग हम लोग लेके चलते हैं। तो IgG, IgD और IgE ये तीनों की तीनों मोनोमर यूनिट होते हैं। इनका बेसिक स्ट्रक्चर एक जैसा होता है, लेकिन जो IgA होता है वो डाइमर एंटीबॉडी है, और IgM जो होता है वो पेंटामर एंटीबॉडी है।
तो ये 5 तरह का एंटीबॉडीज हम लोग किस बेसिस पे लेके चला, उनके एंटीजेनिक प्रॉपर्टी के बेसिस पे।